नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन हुआ तैयार, कभी भी हो सकता है नई सरकार का ऐलान। अभी एक ऐसे मोड़ पर राजनीति आकर के खड़ी हो गई है कि नई सरकार लोगों के दम घुटने लगे हैं, तंग आ गए हैं लोग। लेकिन बार बार चर्चाओं में यह चीजें आकर के रुक जाए, क्योंकि जैसे इस चर्चा को बंद करो तो एक नए समीकरण पर राजनीति आकर के खड़ी हो जा रही है। अब आप दर्शक सोचिए, महाराष्ट्र से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक अलग गठबंधन की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। दो बातें वह लोग कह रहे हैं। पहला, एकनाथ शिंदे ने कई बार यह कहा कि हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम जल्द फैसला करने वाले हैं, कहा था ना। और अब अजीत पवार कह रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो हम अलग गठबंधन बनाएंगे एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के। और तीसरी जो अहम बात कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट खड़ा करने वाली है, कह रहे हैं कि हम अपने चाचा के साथ घर वापसी भी कर सकते हैं। तो अगर जिस अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में नहीं बन रही थी, अगर वह गठबंधन तक बात पहुंच गई है, तो फिर दोनों की घर वापसी की भी बात पहुंच गई है। और यह दोनों अगर घर वापसी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर कभी जीवन में सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि सभी पार्टियों को तोड़ डाला है भाजपा ने। इस बात को वह भूल सकते नहीं। अगर इंसान होंगे और थोड़ी भी जमीर बची होगी तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि पैसों पर बिक जाते हैं लोग, लेकिन इस वक्त नजर नहीं आ रहा है वह चीजें। इस वक्त तो एक ही चीज नजर आ रहा है, भाजपा को हटा दो, सरकार चली गई तो लोकतंत्र बच जाएगा और देश भी बच जाएगा, जो देश गुलामी की राह पर निकल पड़ा है। दूसरी तरफ आरएसएस जो है वह इस देश को कहीं ना कहीं गुमराह करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही है, दोनों, ये दो नहीं है। लेकिन आरएसएस कह रहा है कि भाजपा और आरएसएस एक नहीं दो है। यह बातें क्यों कहनी पड़ रही है आरएसएस को? अभी तक तो नहीं कह रहा था, अब ऐसी क्या बात आ गई कि उसे कहना पड़ रहा है कि भाजपा और आरएसएस एक नहीं दो है। भाजपा क्या करती है हमें कुछ लेना देना नहीं है, यह बात क्यों उसे कहनी पड़ रही है? क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी के सत्ता के वजह से आरएसएस पर आंच आ रहा है। मोदी के सत्ता की वजह से आरएसएस संगठन के ऊपर आंच आ रहा है, और मोदी को जहां अस्वीकार करेंगे वहां आरएसएस को लोग स्वीकार कर ले, इसके लिए यह सारी बातें कही जा रही है, गुमराह किया जा रहा है देश की जनता को। और आरएसएस ब्रांड वॉश कर देता है लोगों का, बड़ी माहिर है इन चीजों में, और ब्रांड वॉश करके फिर वोट भी भाजपा के लिए छीन लेता है, लाता है। और उसका 365 दिन यही कार्य रहता है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में वह कार्यक्रम करते रहता है और लोगों का ब्रांड वॉश करते रहता है, जो हमारे देश के लिए बहुत घातक है, जिसको लेकर के राहुल गांधी लगातार यह बातें कहते आ रहे हैं और समझाते नजर आ रहे हैं, और जर्मनी में भी उन्होंने कह दिया। ऐसे में आरएसएस की एक और भी बौखलाहट है कि नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस के ऊपर भी कब्जा करना चाहती है। लेकिन चूंकि आरएसएस तो किसी के साथ नहीं आ सकता और ना कोई अपने साथ आरएसएस को रखेगा, और आरएसएस एक अलग कार्य उसका है, राजनीति है नहीं, लेकिन राजनीति में पूरा अपने हिसाब से काम करवाता है।
जब भाजपा की सरकार बनती है। अब पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करने लगे तो थोड़ी मिर्ची लग गई, लेकिन अंदर खाने दोनों एक ही नजर भी आते हैं, जो बहुत घातक साबित हो रहा है। ऐसे में एक आरएसएस गुमराह करता है लोगों को और भारतीय जनता पार्टी धोखा देती है। ऐसे में एनडीए गठबंधन से तकरीबन 35 सांसद साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन के खेमे में जाने की स्वीकृति नजर आ रही है। कब जाएंगे, कौन होंगे वह, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सोनिया गांधी के प्रयास लग रहे हैं कि सफल हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, अब इन लोगों का लग रहा है कि जमीर जग रहा है, और जमीर अगर जग रहा है तो चिराग पासवान जैसे लोग भी मोदी का साथ छोड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बस बड़ी सावधानी रखनी है इन लोगों को मोदी का साथ छोड़ने के लिए। यह इन्हें पता है कि अगर सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घटी, तो ईडी तुरंत पहुंच जाएगी घर। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ एक नई रणनीति पर, चाहे चिराग पासवान हो चाहे नीतीश कुमार हो, एक रणनीति बिहार के अंदर बना रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने तो खुली धमकी दे दी है कि हमारे डिमांड अगर पूरे नहीं किए गए तो मैं बख्शने वाला नहीं हूं, मैं समर्थन वापस ले लूंगा। और जीतन राम मांझी ने खुलेआम धमकी दे दी कि मैं कभी भी मंत्री पद छोड़ दूंगा और एनडीए गठबंधन तोड़ दूंगा अगर हमारे से जो वादे किए गए थे पूरे नहीं किए। और वादे पूरे करने चले नरेंद्र मोदी तो इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, इनके पास कुछ वैसे भी नहीं बचा है। भाजपा का घर भरते भरते और उद्योगपतियों का घर भरते भरते नरेंद्र मोदी ने इस देश का घर खाली कर दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर अपने रणनीति में सफल हो गया तो नरेंद्र मोदी की जल्द छुट्टी हो जाएगी, मोदी की जल्द ही छुट्टी हो जाएगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और कब गिर जाएगी सरकार और कब इंडिया गठबंधन नई सरकार का ऐलान कर देगा, यह इन समझ भी नहीं पाएंगे। और इस तैयारी में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से लगा हुआ है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू का फुल सपोर्ट नजर आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू को अब इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा, यह कह सकते हैं कि नायडू को मोदी पर भरोसा न रहा। समर्थन वापसी तक बात पहुंच गई है, यह बात कह सकते हैं कि समर्थन वापसी तक बात पहुंच गई। मोदी न घर के रहे न घाट के, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। यह सरकार एक मध्यवर्ती चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है और मध्यवर्ती चुनाव से सभी सांसद दूर भाग रहे हैं, क्योंकि अभी 2 साल का भी तो वक्त नहीं हुआ है चुनाव का। और यह सरकार किसी भी कीमत पर मध्यवर्ती चुनाव चाहती है। क्यों? इसलिए चाहती है कि मध्यवर्ती चुनाव होने से यह सरकार फिर बहुमत की आ जाएगी। चुनाव आयोग ने उसकी व्यवस्था पूरी तरह से कर दी है, यह बात सभी को पता है। इसलिए इंडिया गठबंधन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, और जब साथ मिल रहा है तो इंडिया गठबंधन तैयार है और तैयारी सरकार बनाने की करता हुआ नजर आ रहा है। कब वह वक्त आएगा, बस इसका इंतजार है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।